So when the bride and groom wants to what to say? Cut it. Yeah, sorry. Cut the cake. So before cutting, okay, we have the knife, and that we have to design the knife from before. So دارم میگه بابا تیشرت پوشیده من ژاکت پوشیدم انجام باز گذاشته तो क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रही है रात में, मैंने बाबा से कहा कि क्या आपको सर्दी नहीं लग रही? वो कह रहे नहीं। साइड की जो बहनें होती हैं वो डांस करती हैं चक्कू के साथ, यानी चक्कू को, ये आपको दिख भी रहा होगा जो मैंने फ़ोटोज़ लगाई थी, अभी अब दोबारा से लगा रहा हूँ। तो चक्कू के साथ डांस करती हैं और वो बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप सोच होंगे कि मैं झाड़ के आगे क्यों खड़ा हूँ। दोस्तों मैं झाड़ के आगे नहीं खड़ा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगी मेरी ईरानियन फैमिली, जो कि आज फिर से पिकनिक के लिए आ गए हैं बाहर, यानी कि डिनर करने के लिए आ गए हैं। दूसरा दोस्तों इम्पोर्टेंट बात क्या होने वाली है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईरान में क्या रीत और रिवाज होते हैं शादी में, यानी कि मैं नहीं बताने वाला हूँ, फ़ाइज़ा के पेरेंट्स यानी कि बाबा ममन और बीता मेहता बताने वाले हैं कि हर एक का क्या क्या रोल होता है। जैसे कि यार हमारे यहाँ होता है कि भाई जो सालियाँ होती हैं वो जूते चुराती हैं और जो माता पिता होते हैं वो कन्यादान करते हैं। ऐसे ही कुछ पर्शियन मैरिज में भी होता है, यानी कि ईरानियन मैरिज में भी होता है, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसके बारे में पता है कि नहीं, जो लोग मैक्रोनी खा रहे हैं। अब मैं नीचे बैठता हूँ और मैं चुपचाप मैक्रोनी खाता हूँ, उसके बाद मैं पूछूँगा उनसे। और इधर कौन है? मैक्रोनी, फ़ाइज़ा विद मैक्रोनी और मैक्रोनी विद फ़ाइज़ा। और इधर है बाबा। सलाम अलैकुम। और इधर है बीता मेहता और उधर है ममा। और बनी है मैक्रोनी, मैक्रोनी मैकरोनी मैकरोनी, ये रही मैकरोनी। और ये बहुत ही, देखो आपको धुआं दिखाई दे रहा है इसमें, ये बहुत ही ज़्यादा लजीज़ है भाई, बहुत ही लजीज़ है, यकीन मानना, इसे खा के बहुत मज़ा आ जाता है। तो मैं खाता हूँ पहले मैकरोनी, आवाज़ आ रही है? मैं खाता हूँ पहले मैकरोनी और उसके बाद बाबा ममन से और बीता मेहता से पूछता हूँ कि आखिर हमारे मैरिज सेलिब्रेशन में क्या क्या उनके रीत और रिवाज होंगे। सो मुझे आई एम गोइंग टू आस्क बीता मेहता एंड बाबा ममन व्हाट आर द ट्रेडिशंस इन एन ईरानियन मैरिज अकॉर्डिंग टू लाइक बाबा इज़ अ फादर, ममन इज़ अ मदर, बीता मेहता सिस्टर। ओके ओके, सो अभी के लिए हम खाते हैं मैकरोनी, तो खाते हैं। तो भाई अब यहाँ पर लग गया है गेम, और गेम है सांप सीढ़ी। तो भाई अभी हम पार्क से और अब घर की तरफ जा रहे हैं, और आप बाबा को देखो, वो टी शर्ट में है और मैं हूँ जैकेट में। دارم میگه بابا تیشرت پوشیده من ژاکت پوشیدم انجام باز گذاشته। तो क्योंकि यहाँ पे ठंड हो रही है रात में, मैंने बाबा से कहा कि क्या आपको सर्दी नहीं लग रही? वो कह रहे नहीं, मुझ में आग बहुत है, मैं फुल ऑफ फायर हूँ। तो और जबकि देखो मैंने अंदर इनर भी पहनने का है, और बाबा देखो कितने ज़्यादा मजबूत हैं, और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। तो अभी फ़िलहाल घर जा रहे हैं, और घर जाके फिर आराम से बात करेंगे इस बारे में कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ईरानियन फैमिली में हर एक इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। तो उसके बारे में बाबा ममन से और बीता मेहता से हम बात करेंगे। अभी घर जा रहे हैं।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर पर, लेकिन अगर आप देखें तो आप ये देखें कि हम अपने घर पे हैं, हम फ़ाइज़ा के पेरेंट्स के घर पे नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको कल सुबह कहीं जाना है, तो भाई वो चले गए सोने, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाया। लेकिन हमारे साथ आज हमारे घर पे एक ख़ास मेहमान है। हु आर दोज स्पेशल गेस्ट वी हैव टुडे? Ghosts. Guest. Ghost? Yeah, ghosts. Okay, call them ghost. तो हमारे साथ है बीता मेहता। तो भाई तो बीता मेहता से हम पूछेंगे कि भाई जैसे एक शादी होती है और शादी के अंदर हर किसी की जिम्मेदारी होती है ऐसी, क्योंकि वेडिंग सेलिब्रेशन है, तो मैं फ़ाइज़ा की जो सिस्टर हैं बीता मेहता, उनसे पूछूंगा कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन उससे पहले मैं उनको एक इंडियन वेडिंग की वीडियो दिखाऊंगा और मैं जानना चाहूँगा उनको ये वीडियो कैसी लगी, और आप भी देखें वीडियो को। सो फर्स्ट सी दिस वीडियो। So, what do you think about this video? راست بگه که راجع به ویدیو چی فکر می‌کنی؟ نظرتون چیه دقیقاً؟ خب خیلی جالبه و اکثر اوقات مثلا گل خیلی مصرف می‌کنیم. We're just saying that it's very much interesting, and we are just thinking about it, that oh, how much flower exists in your... Do you think this is all of red? Yeah, even they said that خیلی هم رنگ کرم و قرمز دیده میشه. Yeah, but they're saying that we mostly see the color cream and red. Yeah, right. So now I come to the point. Look, in Indian wedding, see them? So wait, these are the flowers? Yeah, all are flowers. Oh my god. طبیعی؟ Like it's Natural? yeah, it's what we call it, sofre. So in Indian wedding, everyone have their own responsibility to do something, some traditions. چه میگه که مثلا عروسی های هندی مثلا هندوستانی صحبت ها هر کسی هر نقشی وظیفه خاص خودشو داره. خب So
I think in Iranian wedding there must be some responsibility you have of like you are a sister of bride. So what are your responsibility? میگه هست میذارم تو عروسی ایرانی مثل وظایف برای یه سری نقشه وجود داشته باشه مثلا their responsibility like some they have to do some kind of tradition, some kind of things. As my sister, as a sister of bride. میگه به عنوان خواهر عروس شما چه وظیفه‌ای دارین؟ حالا کدومتون میخواد اول صحبت کنه؟ نیستم بگم. آره. خب 100% همه وظیفه دارن دیگه. باید بگردم. آقا باید جدیت زندگی. حرف منو حفظ کن. توی عروسی اینا اکثرا که من از حرفای صف فهمیدم وظیفه‌شون بیشتره. خب نسبت به ایرانی وظیفه بیشتری دارین مثلا اعضای اون مثلا مهمونا. ولی اینجا مثلا اینجور نیستیم. مثلا من مهدو الان وظیفه‌مون اکثرا اینه که آره این قبل از عروسی ما وظیفه‌های بیشتری داریم تا اینکه بعد از عروسی. مثلا یا حالا موقع عروسی مثلا خاله عروس اکثرا مثلا اگه دوقلی باشن ساق دوش میشن یا مثلا دوست داشته باشن. آره میتونن ساق دوش باشن. یکی هم که خب مراسمو گرم میکنن گیلی میکنن. دیگه جیغ میکشن. آره بعدش دیگه آره همین مثلا بعضی اوقات هم رقص چاقو هم هست برای کیک عروس. رقص چاقو بعضی وقت رقص بلدن باید اون کارو انجام بدن. بیشتر اولویت خواهر عروس. آره. So they come up to the 3 points I think. Yeah. One of them that Vita said that actually based on like according to all those like memories that you say to us like in that wedding it was like this, it was like that, or based on your knowledge that you gave us, I have to say that in Iran there's nothing like that we have a special like the sisters of the bride sisters have the special duties. No, it is not like that. And Bita is saying that most of the duties that we have like they are for before marriage, like before wedding. Like we have to clean the house, we have to what are the what are the duties? Most of the families nowadays they hire a servant to make the house clean, but even they have to clean the house with my mother. Even my mother clean the house, some part of the house, because the servants cannot like they do know the house and sometimes they don't want to do all things. So wait, so they have to even monitor this. And the other thing is that maybe they have to like I don't know, maybe they have to set some utensils. दोस्तों उनका कहना है कि ऐसी कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि तुमने घर का काम सब संभालना है। वैसे तो जो अमीर घर होते हैं वहाँ पे सर्वेंट काम करते हैं, बट क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते, सामान्य परिवार के जो लोग होते हैं उनका सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सब कुछ घर का मैनेज करना है और जो यूटेंसिल्स हैं वो सारे खरीदने हैं। लेकिन शादी में ये जिम्मेदारी उनकी हो सकती है कि जो फ़ाइज़ा को संभालना है, यानी कि ब्राइड मेड, यानी उसको संभालना है, उसकी चीज़ें देखनी है, ये सब उनकी जिम्मेदारी हो सकती है। अब मैं आगे की बात पूछता हूँ फिर आपको ट्रांसलेट करता हूँ। One of the duties that we have, even it is for those people that want to make the celebration more energetic, more warm. It is not the duty of them only. It is it is something that those people who like bride and groom must make the celebration, in particular wedding celebration, more energetic and more warm. So we are saying that we can do it because we like the bride and groom, and we are the sister of the bride. We are bride sisters, so we have to do it because we like everybody who likes the bride must do it. So the other thing that Mahra said was about that is right. In most of the wedding, if the bride has a sister, so the sister of her must do a dance, and that dance is a knife dance. What does it mean? There is a cake, okay? There is a cake in the celebration. So when the bride and groom wants to what do we say?
cut it. Yeah, sorry. Cut the cake. So before cutting, okay, we have the knife and that we designed we have to design the knife from before. So the bride sister come, they take the design knife and they start dancing with the knife. And when they are dancing, the groom must give them some money. Like we call it shabash. Shadbash was it? Yeah, the complete word is shadbash, but we say shabash. Like it is like that. Shabash like that. Yeah. And its literally means be happy. This word. Let me translate it. तो दोस्तों एक इसमें ट्रेडिशन होता है जिस ट्रेडिशन के अंदर जो ब्राइड की जो बहनें होती हैं वो डांस करती हैं चक्कू के साथ, यानी चक्कू को, ये आपको दिख भी रहा होगा जो मैंने फ़ोटोज़ लगाई थी, अभी अब दोबारा से लगा रहा हूँ। तो चक्कू के साथ डांस करती हैं और वो चक्कू जो होता है वो ग्रूम को लेना होता है, लेकिन उसको लेने के से पहले उसको नोट जो है उनको देने पड़ते हैं, यानी पैसे देने पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कि जूता चुराई की रस्म होती है और उसमें दूल्हा पैसे देता है, ऐसे ही कुछ दूल्हा पैसे देता है चक्कू लेने के लिए। अरे चक्कू लेने के लिए पैसे देता है और उसके बाद उसे वो चक्कू मिलता है जिससे वो केक काटते हैं। तो ये एक रस्म है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आगे की कहानी सुनते हैं, आगे की बात सुनते हैं और क्या क्या चीज़ है। ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट? Only thing that we remember was the same really, because we don't have. I have to repeat it again. We don't have any special thing. Like you, we are not like this at all. Like as the look, it is something that we don't call it as a duty. Maybe we call it as a duty. We say that it is a duty of those people that they like the groom and bride. So when the bride has sisters, they have to make it like they have to make the celebration more and more warm. They have to make the celebration more and more energetic. Okay, so even there's something in the in the celebration that we say that one day is that let's see the bride side people those those whom that want to dance. Let's see that if the bride side dance better or the groom side. We have something like this. Oh, yeah, that kind of competition. It is not that much competition, but and even like the dances did not get held at the same time. Okay, for example, some people from maybe even separately, not with each other, they come and they start to dance, and even the groom side. So the people analyze. Okay, so the bride side, oh, how much food they're making the celebration very much warm. They're so good. तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, सो आई ट्रांसलेटेड। तो दोस्तों एक और होता है इसमें जिसमें जो दूल्हे की साइड के और दुल्हन की साइड के होते हैं उनमें आपस में डांस होता है। जो दुल्हन की बहनें होती हैं वो डांस करती हैं और उधर दूल्हे के साइड के कोई लोग होते होंगे तो वो डांस करते होंगे। उसमें देखा जाता है कौन ज़्यादा बेहतरीन डांस कर सकता है। तो ये फ़ोटोज़ भी मैं आपको लगा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ब्राइड की। I remember something completely worse than after. Say. Even not in wedding, but in one of our celebrations, okay, that is an engagement celebration. When the bride and the groom, they're sitting on the seats, there is something like clothes over them. Cloth. And two single girls have to keep it single, not married. It is traditional. It is some kind of tradition thing, ritual. But it is not that much obligatory. Even in some weddings, I saw that the people that they take it, they're not married, they're not single. But true one is this: that they have to be single to keep it. It is the correct ritual. So they keep it, and the other girl wants to comes to, we have a what do we say, sugar, what we say, not sugar, like sugar cube, maybe it's big sugar cube. Even just not a cube, it is like a different shape. We have a different shape. So so the other girl comes and keep that sugar cube. So start to those sugar cubes are two. So they start to she starts to just what to say, rub those two kind of sugar cubes on each other. So even if the bride's sisters are single, the priority are with them. Okay, let me translate. तो दोस्तों इसमें पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि चक्कू वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ बता दी थी जो डांस का कंपटीशन होता है दोनों में।
दुल्हन की साइड के और दूल्हे की साइड के। अब तीसरी चीज़ फ़ायज़ा ने बताई है, जैसे कि हमारी तरफ भी होता है कि भाई वो दुल्हन के ऊपर लेके ऐसे कपड़ा लेके चलते हैं, तो इनकी तरफ भी ऐसी होता है, मतलब ईरानियन मैरिज में ऐसे होता है। लेकिन वो जो कपड़ा पकड़ते हैं वो कुंवारे होने चाहिए, यानी कि सिंगल होने चाहिए। तो अगर दुल्हन की बहनें हैं जो कि कुंवारी हैं यानी कि सिंगल हैं, तो पहला हक उनका बनता है उसको कपड़े को पकड़ने का, और उसके साथ उसके जो है शुगर के 2 क्यूब होते हैं, यानी शक्कर के 2 क्यूब होते हैं, उसको घिसते हैं। तो उस तरीके की एक रस्म होती है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने पहली बार सुनी होंगी, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इसलिए ताकि जैसे मैंने बीता मेहता की जिम्मेदारी बता दी है मैरिज में, वेडिंग सेलिब्रेशन में, ऐसी मैं आपको आगे बताऊंगा बाबा ममन की क्या जिम्मेदारी है, यानी एक माँ बाप की क्या, माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती है ईरानियन शादी में, ईरानियन मैरिज में। तो यार रात बहुत हो गई है, 2 बज रहे हैं, और 2 बजे हम ये वीडियो आपके लिए कर रहे हैं। और दोस्तों यही जो चीज़ें थी यही मुझे आपको बतानी थी, बीता मेहता की ये जिम्मेदारी रहेगी वेडिंग सेलिब्रेशन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।